स्टार्ट। मैं राजुद्दीन गादरे, भारतीय मुस्लिम पसमानदा महासभा प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष। मैं आज जो हमारे देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं कुछ पत्रकार लोग, मीडिया के साथी, जो कह सकते हैं कि देश का माहौल ख़राब करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हमारे देश में इस्लाम मज़हब को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और वो लोग हैं, वो मीडिया है जो विदेशी है, जो षड्यंत्रकारी है, देश के दुश्मन हैं, पूरी इंसानियत की दुश्मन है, मानवता की दुश्मन है। उन्हें ये नहीं पता है कि पत्रकारिता क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता चौथा स्तंभ क्या होता है, जनता की बातें। आज जो है हमारे देश में माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको चौकन्ना रहने के लिए कह देता हूँ, वरना उन लोगों को अपना कारोबार छोड़ना पड़ेगा। अपनी जो है जनता उनको नकार देगी तो फिर क्या वो झुंझुना हिलाएंगे। आज इस्लाम मज़हब के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इस्लाम मज़हब जो है समता, समानता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है। और जो इस्लाम मज़हब में इस तरीके की हरकत करता है, एक मानवता के प्रेम नहीं करता, इंसानियत का प्रेम नहीं करता, वो इस्लाम में नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। वो इस्लाम में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम मज़हब जो है शांति प्रिय लोगों का मज़हब है, जो मानवता को मानता है, इंसानियत को मानता है और समान दर्जा देता है, समान इज्जत देता है सब लोगों को। 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 पीछे, सबको एक साथ एक मानवता के हिस्से में देखता है और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता है और उसमें अच्छे अखलाक और अमाल से पेश आता है। वही इस्लाम मज़हब का एक किरदार अपनाया जाता है, वही इस्लाम मज़हब का एक सच्चा साथी होता है। लेकिन ये लोग कुछ गलत तरीके से जो मुस्लिम समाज में धर्म परिवर्तन करके षड्यंत्रकारी लोग धर्म अपना करके दिखाते हैं कि लंबी दौड़ी, लंबी टोपी रख करके बनते हैं कि भाई वो हम दीन के बड़े वो हैं, तो वो हमारे इस्लाम मज़हब के कट्टर दुश्मन हैं। वो देश के भी दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, मानवता के दुश्मन होते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये सोचना समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जो भी सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, सब में वो षड्यंत्रकारी विदेशी लोग घुस चुके हैं और वो सब धर्मों को बदनाम कर रहे हैं, सब बौद्धिस्ट को बदनाम कर रहे हैं। जबकि मेरा भारत महान है, मेरे भारत देश में बौद्ध में होना चाहिए, जो शांति प्रिय होता है, इंसानियत होती है, मानवता होती है। आज उसी बौद्धिस्ट को जो कुछ मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, बौद्ध बने, लिंगायत, सब में जहाँ जिसकी विचारधारा गई उसने वो धर्म अपनाया। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी हर जगह घुस करके उनको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो फूट डालो राजनीति करो की राजनीति पे चल करके इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही अभी जो फिलिस्तीन का और इजराइल का जो जंग चल रही है, उसमें जो इजराइल है वो उनके घर में पनाह ली और उनसे जगह ली कि हमें रहने की फटीचर हाल में। हिटलर ने वैसे ही नहीं मार के छोड़ दिया था, वो इसीलिए छोड़ा था कल को कोई मुझे बदनाम ना कर दे कि मैंने इन्हें क्यों बचाया है। वो इसीलिए बचाए थे कि तुम लोग भी अपना लेना, तुम भी आजमा लेना ये किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और वो वही प्रवृत्ति के लोग हैं जिस खाने में खाया उसी में छेद कर दिया, वो उसी में छेद कर रहे हैं। और जो वहां पर अपने देश से हमदर्दी कर रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, इंसानियत के लिए लड़ रहा है, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, तो वो क्रांतिकारी है भाई, वो क्रांतिकारी, आंदोलनकारी है, इंकलाबी है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो देश प्रेमी है। ऐसे ही हमारे देश में हमारे महापुरुष हुए हैं, अशफाकुल्लाह खान साहब हुए, शहीद भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए और राजगुरु पता नहीं जाने कितने शहीद हुए हैं। तो क्या आप उन्हें भी देशद्रोही कहोगे? क्या उन्हें आतंकवादी कहोगे? यदि कोई अपने देश से प्रेम कर रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी कौम के लिए लड़ रहा है, वो एक सच्चा भक्त, सच्चा देशवासी, सच्चा इंसानियत वाला होता है। तो वो ऐसे ही वहां पर हमास अपने लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए, या और लोग लड़ रहे हैं, या जो भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जनता के लिए, तो वो उनके लिए अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे देश को, हमारे देश में जो आज आतंक मच रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, आज न्याय नहीं मिल रहा है, आज दलितों के साथ में ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आज जो है ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाई जाती है, बोलेरो चढ़ाई जाती है किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। मजदूरों के जब ये कोरोना लगा वो नंगे भटकते हुए पैदल आए हैं, क्या उन लोगों की सुध लेने वाला नहीं है? उन लोगों की तो आज तक मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। अभी भी इतने आतंकवादी कोई हमले
हमले हो जाए उसको दिखा देते हैं। अभी यही एक जो है ये लोहिया नगर में बम विस्फोट हुआ है, बम बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन वो गैर मुस्लिमों की थी, तो उसमें मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। यदि वो मुस्लिमों की होती, सिखों की होती, बौद्धों की होती, किसी और की, तो वो एकदम बवाल मचा देते। तो वो मोदी मीडिया से बचकर कर रहे हैं, अपने देश में अमन चैन पैदा करें, अपने देश में इंसानियत लाएं और एक दूसरे से भाईचारा कायम करें हम लोग, तब जाकर के हम लोग जो है अपने देश को बचाएंगे। और इस्लाम मजहब समता, समानता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है, शांति प्रिय मजहब है, इसको बदनाम ना करें। और इस्लाम मजहब वाले भी सुन ले, अपने मजहब पे पूरा कायम हो, नहीं तो एक मछली पूरे समाज को गंदा कर देती है। और इसीलिए अपने इस्लाम मजहब को बचाने का काम करें, अपने देश को बचाने का काम करें और अपने अपने भाईचारे को, मानवता, इंसानियत को कायम करें। शुक्रिया।